So today we are going to discuss about bank reconciliation statement. So first of all, what is bank? Bank is a financial institution which accepts the money or deposit and allows the borrower or money to the public. पहले ये चैप्टर किस में है? अकाउंट्स ऑफ क्लास 11th. बैंक का मतलब हमने समझ लिया. नाउ रिकंसिलेशन मतलब मिलाना, मिलाप करना या इक्वल करना, दोनों को मिलाना वापस. सो क्या हो सकता है? बैंक को मिलाना. बैंक पहले तो हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे, तो अकाउंटेंसी इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. सो बैंक से हमारे बिजनेस का क्या नाता हो सकता है? या तो हमने कुछ पैसे उधार लिए हो सकते हैं, या फिर कुछ पैसे हमारे बैंक के पास डिपॉजिट हो सकते हैं. तो जो हमारा बैंक में अकाउंट है उसका बैलेंस और हमारी कैश बुक में जो बैलेंस है बैंक अकाउंट का, वो अगर इक्वल है कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे केसेस में वो दोनों इक्वल नहीं होते. फॉर दैट रीजन टू रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ बैंक वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जिसे हम BRS भी कहते हैं. मान लीजिए आपका एक बैंक में अकाउंट है और मैं आपके पास आता हूं और आपसे मैं कहता हूं कि आपके बैंक का बैलेंस क्या है. तो आप मुझे कैसे बता सकते हैं? आपके पास दो तरीके हैं. या तो आप आपकी पासबुक देखेंगे या फिर आप आपकी कैश बुक देखेंगे. बैंक पासबुक आपके अकाउंट का बैलेंस दिखा रही होगी, वहीं कैश बुक में बैंक अकाउंट जो होगा वो आपका बैलेंस दिखा रहा हो बैंक अकाउंट का. अच्छा, आपने आपकी पासबुक देखी जिसका बैलेंस था 10,000 ऑफ योर बैंक अकाउंट, मतलब आपके खाते में, आपके अकाउंट में 10,000 हैं. वहीं आपने कैश बुक का बैंक अकाउंट चेक किया और आपने पाया बैलेंस इज 12,000, 12,000 है. सो देयर इज डिफरेंस ऑफ 2,000. आपके हिसाब से 12,000 होने चाहिए, लेकिन क्या बैंक दिखा रहा है सिर्फ 10,000? तो ये गलत है. हमें ढूंढना है इसके पीछे रीजन क्या है. एक दूसरा एग्जाम्पल, पासबुक 20,230 रुपीज दिखा रहा है हमारा बैलेंस, वहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश एट बैंक दिख रहा है ₹25,000. सो हमारे हिसाब से 25,000 रुपये होने चाहिए, लेकिन ओनली अराउंड 20,000 इज आवर बैलेंस, मतलब अप्रॉक्स 5,000 का गफला है. और टू बी मोर प्रिसाइज 4,800 का गफला मान लीजिए. वाई देर इज अ डिफरेंस? बिकॉज पासबुक इज मेंटेन्ड बाय बैंक, banker maintains the passbook, whereas book of account is maintained by either businessman or either accountant of a businessman. But control किसका है? businessman का. So we have to reconcile, दोनों को मिलाना है, दोनों के बैलेंसेस को मिलाना है, दोनों को एग्री करवाना है. For that reason we prepare BRS. So अब तक हमने देख लिया BRS का मतलब. आइए उसे डेफिनेशन में बदल देते हैं. बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज a statement prepared to reconcile, मतलब मिलाना. किसको मिलाना? द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक. द रीजन फॉर डिफरेंस आर ascertained एंड प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट. मतलब बैंक रिकंसिलेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बनाया जाता है रिकंसाइल करने के लिए बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट और पासबुक.
इसमें क्या क्या होता है, द रीजन फॉर डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्यों आया, इन दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों आया, वो सभी रीजंस असरटेन किए गए हैं यहाँ पे और स्टेटमेंट में प्रेजेंट किए हैं। तो BRS क्या है, दिस इज स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकंसाइल द बैलेंसेस पर कैश बुक एंड पासबुक। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि ये रीजंस जिसके कारण बैलेंसेस डिफर करते हैं वो क्या क्या हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। दिस इज द बेस ऑफ BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और अगर आपको ये बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप BRS के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंसेस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। सो 3 रीजंस जो कि डिफरेंस क्रिएट करते हैं इन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। फर्स्ट वन इज डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, टाइमिंग के कारण आने वाले डिफरेंसेस, सभी को हम डिटेल में देखेंगे आगे। नेक्स्ट वन इज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक, तो आगे स्टेटमेंट को पूरा कीजिए, बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बिजनेसमैन और अकाउंटेंट ऑफ बिजनेसमैन। थर्ड वन इज एरर, एरर कौन कर सकता है, या तो बिजनेसमैन मतलब हम करें या फिर मान लीजिए बैंक करे। इन फर्दर लेसन्स वीडियोज दिस कोर्स, आप मानिए आप एक अकाउंटेंट है, एक बिजनेसमैन के आप अकाउंटेंट है, एंड वी हैव टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसी व्यू से समझिएगा, तभी आपको BRS बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सो इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, टाइम के कारण डिफरेंसेस। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यूड मतलब हमने चेक इश्यू कर दिया, किसको, हमारे क्रेडिटर को जिसको हमको पे करना था, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। इसके काफी केसेस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्रेडिटर को या सामने वाले को चेक दे दिया, उसने अपने बैंक अकाउंट में न डाल के अपने ड्रॉअर में रख रखा है, उस समय हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस कम कर दिया होगा, लेकिन हमने अभी तक हमारी पासबुक में कोई अपडेट नहीं देखा, मतलब उसने अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। आर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज अपडेटेड बट अकॉर्डिंग टू पासबुक इट इज नॉट अपडेटेड। तो आ गया ना डिफरेंस दोनों में। मान लीजिए पहले आपका बैलेंस था 10,000, दोनों जगह कैश बुक में भी और बैलेंस ऑफ पासबुक दोनों में आपका 10,000 था। अब आपने 2,000 का चेक इशू कर दिया, 2,000 का। तो जैसे ही आप चेक इशू कर दोगे, आप आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में 2,000 से एंट्री डालोगे कम, दैट इज क्रेडिटर टू बैंक अकाउंट, मतलब आपने बैंक अकाउंट को क्या कम कर दिया। लेकिन उसने क्या पता अपने ड्रॉअर में रखा हो या फिर उसने बैंक में जमा कर दिया हो, लेकिन चेक अभी तक क्लियर ना हुआ हो, अपने अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुई हो बैलेंस। हो सकता है क्या पता कल बैंक की छुट्टी हो सकता है उसने छुट्टी के दिन ही वो चेक ड्रॉप किया हो चेक बॉक्स में, ठीक है। सो बैलेंस एज पर पासबुक क्या दिखेगा 10,000 और हमारी कैश बुक का 8,000। सो देयर इज डिफरेंस। तो हमको ये सर्टेन कर लिया हमने रीजन। नाउ वी हैव टू मेंशन दिस रीजन इन आवर BRS एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। या तो हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे एज पर द कंडीशंस, जो कि हम फर्दर आने वाले लेसन्स में सीखेंगे। देन सेकेंड इज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक
बट नॉट क्लियर्ड। चेक इश्यू किया था और यहाँ पे चेक डिपॉजिट किया है, मतलब किसी से हमको चेक मिला होगा, हमने वो चेक या तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कब, छुट्टी के एक दिन पहले या फिर छुट्टी के दिन, जिस कारण से बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुआ और अपने अकाउंट में वो बैलेंस अपडेट नहीं हुआ। इस कारण से क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपका बैलेंस पहले कितना था, 10,000 था, दोनों कैश बुक में भी और पासबुक में भी। लेकिन अब जैसे ही आपको चेक रिसीव हो गया, आपने एंट्री डाल लिया आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस बैंक का बढ़ गया, लेकिन आपकी पासबुक का बैलेंस अभी नहीं बढ़ा क्योंकि चेक क्लियर ही नहीं हुआ। तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना दिखेगा, पहले आपका 10,000 था, अब 2,000 और बढ़ गया, तो अब कितना दिखेगा, 12,000 अकॉर्डिंग टू योर बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन वहीं पासबुक का बैलेंस दिखेगा 10,000, नो अपडेट, क्योंकि अब तक क्लियर नहीं हुआ है चेक, नॉट येट क्लियर्ड, जिस कारण से बैंक बैलेंस एज पर पासबुक अपडेट नहीं हुआ, जो कि कम दिखा रहा है, और बैंक का बैलेंस एज पर कैश बुक ज़्यादा दिखा रहा है। सो दिस क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। दिस इज द सेकेंड रीजन फॉर द डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। तो इस कारण से भी हमारा बैलेंस अफेक्ट होता है और इस कारण से डिफरेंस आता है। सो वी हैव टू असरटेन दिस in our BRS bank reconciliation statement and give the treatment either plus or minus, that is either we will add or deduct as per the conditions. So this is BRS, उसका एक स्टेटमेंट है। तो डेबिट क्रेडिट we will discuss in further lessons. So guys, thank you. We will continue the topic, what, reason for difference in balance of cash book and passbook। एक रीजन हमने कर लिया है क्लियर, अब सेकंड एंड थर्ड दोनों बाकी है। कौन कौन से, एक तो ये थर्ड एरर वाला और एक सेकंड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, इसमें ज़्यादा है, ये दोनों इजी है, इसमें काफ़ी सारी आइटम्स है। सो वी विल डिटेल इन एक्सप्लेन, सब देखेंगे हम आराम से आगे। सो वंस अगेन थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट, आपके कोई डाउट हो, आपको ये टॉपिक कैसे समझ में आया,